हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पेंसिल कलर की हेल्प से रियलिस्टिक हेयर्स बनाने वाले हैं और हेयर्स को किस तरह से ब्लेंड कर सकते हैं। आज आपको उसकी टेक्निक्स बताने वाला हूँ, जो कि काफी ज्यादा इजी टेक्निक्स है। तो दोस्तों, इन हेयर्स को बनाने के लिए मैं A4 पेपर का यूज कर रहा हूँ। आप देख सकते हो इस पेपर का टेक्सचर कुछ इस टाइप का है। ये थोड़ा वाटर कलर वाला पेपर है। तो इस पेपर पर हम इन हेयर्स को बनाने वाले हैं। तो इस पर देखने वाले हम कि कैसा रिजल्ट निकलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं इनकी ड्राइंग करूंगा और जिस तरह से मैं ड्राइंग करूंगा ना फ्री हैंड, आपको भी सेम इसी तरह से फ्री हैंड ड्राइंग कर लेनी है। तो देखिए, जैसे कि इनके हेयर्स हैं, इन्हें बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इन्हें ऑब्जर्व करना होगा कि ये हेयर्स किस शेप में है। ठीक है, जो इनका हेड है थोड़ा सर्कल है, तो मैं यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सर्कल बना लूंगा फ्री हैंड तरीके से, कुछ इस तरह से, है ना। और जो इनका ये पार्ट है, इन्हें बनाने के लिए मैं इस तरह से यहाँ पर मार्जिन करूँगा, तो ये भी मार्जिन मुझे मिल जाएगा और हम हेयर्स इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप सर्कल नहीं बना पा रहे हैं तो आप इस तरह से लाइनिंग खींच कर भी बना सकते हैं, कुछ इस तरह से, सिंपल। इस तरह से आप मार्जिन करके देन इसके बाद इसे फ्री हैंड ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। अब इसके बाद इसे ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पर इस तरह से एक सर्कल बना दूंगा, तो ये भी इजीली ड्रॉ हो जाएगा। तो देखिए, आप इस तरह से कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं इस टेक्निक की हेल्प से। तो मैंने इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको एक टेक्निक बताई है। ठीक है, देखिए, आप इस टेक्निक की हेल्प से जो आपके रेफरेंस के हेयर्स होंगे या फिर कोई और पोर्ट्रेट होगा, उसके जो हेयर्स होंगे ना, उन्हें आप इस टेक्निक की हेल्प से इजीली ड्रॉ कर पाओगे। अब देखिए, हमने इसकी बेसिक स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर लिया है। अब हमें क्या करना है, जो इनके हेयर्स है ना, जैसे कि इन हेयर्स का फ्लो नीचे से ऊपर की तरफ इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैं भी इन हेयर्स को कुछ इसी डायरेक्शन में बस रफली ड्रॉ कर लूंगा। इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आप कंफ्यूजन नहीं होगा आपको कि आपको किस डायरेक्शन में ड्रॉ करना है। ठीक है, तो बस ये आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, मैंने इस तरह से ये ड्राइंग कंप्लीट कर ली है। इसके जो अंदर के हेयर्स थे ये भी ड्रॉ कर लिए हैं। आपको इतना काम कर लेना है। ठीक है, किसी भी आर्ट वर्क में कलर करने से पहले या फिर शेडिंग करने से पहले सबसे पहले ऑब्जर्व करना है कि कहाँ पर डार्क शेडिंग है, कहाँ पर लाइट शेडिंग है। देन इसके बाद ये देखना है कि कहाँ पर कौन से कलर की लाइट शेडिंग है। ठीक है, मेनली तो हमारे इसमें ब्राउनिश और ब्लैक कलर दिख रहा है, और जो लाइट है ये गोल्डन थोड़ा कलर है इसमें। तो वो हम मिक्स करके जब करेंगे ना, पेंसिल कलर से शेडिंग करेंगे, तो तब ये आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, लाइट शेडिंग करेंगे। और यहाँ पर मैं इन हेयर्स में शेडिंग करने के लिए इन पेंसिल कलर का यूज़ कर रहा हूँ। आप देख सकते हो इसमें मेरे पास इन हेयर्स की सभी टोन्स है। ब्राउन्स भी है, लाइट भी है, गोल्डन कलर शेड्स भी है, डार्क ब्राउन भी है, ब्लैक भी है। तो इन्हीं कलर टोन का मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ। अब देखिए, यहाँ पर बिगिनर्स कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमारे पास तो ऐसे पेंसिल कलर शेड्स ही नहीं है। बट जो नॉर्मल पेंसिल कलर शेड्स होते हैं ना, 20 रुपये 30 रुपये वाले या 100 वाले, उनसे भी ये हेयर्स बन जाएंगे। बस आपको इन्हीं टिप्स को फॉलो करना है और इसी तरह से शेडिंग करते जाना है, जिस तरह से मैं बताऊंगा। और स्टार्टिंग में आपको मटेरियल पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, जब आप थोड़ा बहुत अर्न करने लगोगे ना, तो आपको मटेरियल खरीदना है, तब यूज करना है, बट स्टार्टिंग में नहीं करना है। जो कला होती है ना, वो हमारे हैंड में होती है, मटेरियल बाद में यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले फर्स्ट लेयर करने के लिए ये लाइट ब्राउन पेंसिल कलर शेड्स का यूज करने वाला हूँ। अब देखिए, आपको बस तरीका समझना है। जो मैं तरीका बताने वाला हूँ ना, ये काफ़ी ज़्यादा इजी है और इम्पोर्टेंट तरीका है। ठीक है, अब आपको ऑब्जर्व करना है कि कहाँ पर लाइट शेडिंग है, कहाँ पर डार्क शेडिंग है। ठीक है, देन इसके बाद आपको हेयर्स की डायरेक्शन भी देखनी है, जैसे कि हमने हेयर्स की डायरेक्शन कुछ इस तरह से बनाई थी। अब देखिए, ये वाला पार्ट थोड़ा सा सूट नहीं हो पाया था, बट इसमें जो मैं शेडिंग कर रहा हूँ ना, स्टार्टिंग में जो हेयर्स की डायरेक्शन है, मैं उसमें शेडिंग कर रहा हूँ और लाइट प्रेशर के साथ इसमें शेडिंग कर रहा हूँ। तो आपको इसी तरह से शेडिंग करनी है। तो दोस्तों, जो मैं ये शेडिंग कर रहा हूँ ना, आपको मैं अलग पेपर पर समझाता हूँ कि मैं शेडिंग किस तरह से कर रहा हूँ। देखिए, जैसे कि इसका हेड है, तो मैं कुछ इस तरह से लाइट प्रेशर के साथ शेडिंग कर रहा हूँ उसमें। मतलब कुछ बिगिनर सोच रहे होंगे कि इस तरह से हम शेडिंग कर देंगे डार्क, बट नहीं, हमें इतना डार्क स्टार्टिंग में नहीं करना है, हमें इतना लाइट शेडिंग करनी है। देखिए, जो शेडिंग की ग्रेड्स होती है ना,
इस तरह से इनका यूज़ करना है। अगर आप इस तरह से फर्स्ट लेयर में शेडिंग करोगे तो वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा और इस तरह का जो टेक्सचर है वो नहीं इसमें आ पाएगा। तो इसलिए हमें फर्स्ट लेयर में क्या करना है, पेंसिल को इतनी दूर से पकड़ के और इस तरह से लाइट लाइट शेडिंग करनी है। देखिए, बस आपको इस तरह से लाइट लाइट हैंड चलाना है और जहाँ पर आपके रेफरेंस में लाइट शेडिंग है वहाँ लाइट शेडिंग कर देना और जहाँ डार्क शेडिंग है वहाँ डार्क शेडिंग कर देना। तो इस तरह के हेयर्स बनेंगे। तो मैं इसी तरह से इनके ओवरऑल हेयर्स में शेडिंग कर लेता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको फर्स्ट लेयर में कुछ इस तरह से शेडिंग कर लेनी है। इस तरह की शेडिंग करने के बाद अब हमें दोबारा से जहाँ पर डार्क शेडिंग है वहाँ पर हमें डार्क शेडिंग करनी है इसी पेंसिल कलर टोन की हेल्प से। ठीक है, तो जैसे कि इनके इस पार्ट में डार्क शेडिंग है, यहाँ पर डार्क शेडिंग है और इधर डार्क शेडिंग है, तो मैं यहाँ पर डार्क शेडिंग कर लूँगा अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग। और ये जो डार्क शेडिंग है ये भी आपको लाइट प्रेशर्स के साथ करनी है। जब आप इसी लेयर पे दोबारा से लाइट हैंड के साथ इस तरह से कलर शेड्स करोगे तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली डार्क दिखेगा। जैसे कि अब आप यहाँ पर देख सकते हो और इधर की साइड देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने डबल लेयर चलाई है तो ये थोड़ा डार्क दिख रहा है। तो इसी तरह से डार्क दिखेगा। तो दोस्तों, जहाँ पर डार्क शेडिंग थी वहां पर भी मैंने डार्क शेडिंग कर लिया है सेकंड लेयर में। तो दोस्तों, इस तरह से शेडिंग करने के बाद अब आपको इस टाइप का कोई भी हार्ड फ्लैट ब्रश लेना है और इसकी हेल्प से हम इस शेडिंग को ब्लेंड करने वाले हैं, जिसकी हेल्प से अच्छे से स्मूथली ब्लेंड हो जाएगी और ये रियलिस्टिक लगेंगे। और इसे आपको हेयर्स की डायरेक्शन में कुछ इस तरह से ब्लेंड करना है। जब आप फ्लैट ब्रश की हेल्प से कलर शेड्स को ब्लेंड करोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ दिखेगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने अभी ब्लेंड किया है बट अभी यहाँ ब्लेंड नहीं किया है, तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा स्मूथ है। तो इस तरह से हम इसे ब्लेंड कर लेंगे और आपको इसमें इस तरह से खड़ा ब्रश चलाना है, जिस तरह से मैं चला रहा हूँ। इस तरह से नहीं चलाना है, इस तरह से चलाना है। ठीक है, तभी इसमें अच्छे से ब्लेंडिंग हो पाएगी। तो दोस्तों, बहुत से बिगिनर्स को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ग्रेफाइट या चारकोल में एक लेयर करने के बाद हम उसमें हाईलाइट करते हैं हेयर्स को, बट हम इसमें हाईलाइट नहीं करेंगे। जब तक ये डार्क शेड्स नहीं हो जाती ना तो हाईलाइट दिखेगी भी नहीं। तो अभी हम इसमें हाईलाइट नहीं करेंगे, बिकॉज जो चारकोल होती है और ग्रेफाइट होती है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क होती है अकॉर्डिंग टू इस कलर शेड्स के अकॉर्डिंग। अब देखिए, इस लेयर को करने के बाद अब हम इसमें डार्क ब्राउन कलर शेड्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें डार्क ब्राउन कलर शेड्स भी है। ठीक है, तो जहाँ पर लाइट शेडिंग है वहाँ पर मैं लाइट शेडिंग करूँगा ब्राउन पेंसिल कलर शेड्स की हेल्प से। और ये लेयर आपको काफ़ी ध्यान से करनी है और धीरे धीरे इस लेयर की जो डार्क शेड्स है उसको बढ़ाना है। अब मैं इसी तरह से ओवरऑल इन हेयर्स में कलर शेड्स कर लूँगा। अब देखिए, इस तरह से शेडिंग करने के बाद अब आपको दोबारा से इस टाइप का फ्लैट ब्रश लेना है, क्योंकि हमारा जो हेयर्स है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। इन्हें इस तरह का बनाने के लिए हमें इन हेयर्स को ब्लेंड करना होगा और दोबारा से हम इन हेयर्स को हेयर्स की डायरेक्शन में ब्लेंड कर लेंगे। तो इसके हेल्प से अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। और जब ये अच्छे से ब्लेंड होगा ना सरफेस में, जब अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा तो हमारा आर्ट वर्क काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक दिखेगा। तो मैं इसे इसी तरह से ब्लेंड कर लूँगा। अब देखिए, इस तरह से ब्लेंडिंग करने के बाद अब आपको इस टाइप की कोई भी इरेजर लेनी है। देन इसके बाद जो भी आपके रेफरेंस में यहाँ पर हाईलाइट्स है ना, यहाँ पर आपको हाईलाइट्स करनी है कुछ इस तरह से। जो भी इसमें बारीक बारीक हेयर्स है उन्हें अभी हम नहीं बनाएंगे, बस अभी हम बंच ड्रॉ कर रहे हैं। जो भी हमारे इस रेफरेंस में बंच है ना, जैसे कि एक ये वाला बंच हो गया, एक ये बंच है, बंच मतलब गुच्छा। अभी हम गुच्छे पर हाईलाइट्स कर रहे हैं कुछ इस तरह से। तो आपको इसे इसी तरह से हाईलाइट्स करनी है और ये आपको हेयर्स की डायरेक्शन में हाईलाइट्स करनी है। और
दोस्तों इस वर्क को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मुझे टाइम लग रहा है, तो आपको भी टाइम लगेगा, बट आपको पेशेंस रखना है जिससे कि आप भी रियलिस्टिक बना पाओ। ठीक है, तो देखिए मैंने इस पे हाईलाइट्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि जो डार्क ब्राउन शेड्स है ना, हम इससे दोबारा से इसमें डार्क ब्राउन शेड्स करेंगे, जहाँ पर भी डार्क शेडिंग है वहाँ पर। इससे क्या होगा कि इसमें जो रियलिस्टिक कलर टोन है ना, ये क्रिएट होगी। तो आपको इस तरह से करना है। और इसी के साथ साथ जो मैंने हाईलाइट्स की थी ना, उस पार्ट को मैं हल्का सा बचा कर इस तरह से इस पर शेड्स कर रहा हूँ, जिसमें कि एक रियलिस्टिक इसमें इफेक्ट्स आ सके। अब देखिए इस तरह से ब्राउन शेड्स करने के बाद अब दोबारा से आपको ब्लैक कलर शेड से लेनी है। और आप ऑब्जर्व करना, जैसे कि यहाँ पर डार्क शेड्स है, ये ब्लैक की कलर शेड्स है ब्राउन के साथ। तो ब्राउन हमने कर दी है, अब हम इसके ऊपर बस ब्लैक कलर शेड्स करेंगे। तो यहाँ पर भी हम ब्लैक कलर शेड से शेड्स करेंगे, बट मिक्सिंग में। ठीक है, यहाँ पर मैं धीरे धीरे इसमें डार्क कलर शेड्स कर रहा हूँ, और जो हेयर्स है ना उसके एक एक पैटर्न को भी बना रहा हूँ। तो आपको इसी तरह से मिक्सिंग के साथ इसमें हेयर्स को बनाना है। अब देखिए इस तरह से शेडिंग करने के बाद अब आपको इस टाइप की इरेजर लेनी है, और इरेजर को इस तरह से कट कर देना है। इरेजर को कट करने के बाद इरेजर कुछ इस तरह की दिखेगी। और अब हम इससे हाईलाइट्स करेंगे, जैसे कि इस पोर्शन पर हाईलाइट्स है, तो हेयर्स की डायरेक्शन में मैं कुछ इस तरह से इसमें हाईलाइट्स करूँगा और हेयर्स बनाऊँगा कुछ इस तरह से। और ये हाईलाइट्स में हेयर्स की डायरेक्शन में कर रहा हूँ, तो सेम आपको भी इसी तरह से हेयर्स की डायरेक्शन में हाईलाइट्स करनी है। तो आप देख सकते हो ये कितना ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। और ये हाईलाइट्स आपको बहुत ही पेशेंस के साथ करनी है दोस्तों। इसके बाद आपको इलेक्ट्रिक इरेजर लेनी है। देन इसके बाद जैसे कि इसमें लाइनिंग वाली हाईलाइट्स है ना, जैसे कि आप ये देख रहे हो, इन्हें बनाने के लिए हम इस तरह से इसे चलाएंगे और इस तरह से इसमें ये लाइनिंग बनती जाएगी। जिस तरह से आप देख रहे हो ना, सेम इसी तरह से आपको बनाना है। इसको इस तरह से प्रेस करके और इस तरह से चलाते जाना है, तो ये इस तरह से बनेंगे ना। आप वीडियो में देख सकते हो ये कितना ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। और आप इसी तरह से अपने ऑर्डर को रियलिस्टिक बना सकते हो। अब सेम इधर की साइड भी इसी तरह से हाईलाइट्स करनी है। यहाँ पर इस तरह से घूमे हुए हेयर्स होंगे, इस तरह से राउंड राउंड हेयर्स होंगे, तो इस तरह से मैं हाईलाइट्स करूँगा। ठीक है, और इस पे हाईलाइट्स करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक इरेजर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये टोमो मोनो जीरो इरेजर की हेल्प से हाईलाइट्स नहीं हो पा रहा था। मैंने करके देखा था, तो इसकी हेल्प से हाईलाइट्स इसमें हो पाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। साथ में चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।